हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड एक वीडियो बताऊंगा, बनाने जा रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ पॉइंट्स है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, ठीक है ना। और मतलब उनके बीच क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो थोड़ा सा मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को। आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके और इस जर्नी को जान सकें, जो ये एक रोलर कोस्टर की तरह जर्नी है, ठीक है ना। तो इसको जानना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग जो हैं इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग देखिए, तो इस जर्नी का जो स्टार्टिंग होता है उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। मैं एक कहानी, दो कहानी के ज़रिए इस चीज़ को बताऊँगा, तो उसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा कि ये जर्नी क्या है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना कि पति पत्नी जो है, नया नया शादी होता है, मान लीजिए किसी का भी नया नया किसी का शादी हुआ, कोई पति पत्नी है, ठीक है। तो पत्नी और पति एक दूसरे से का शादी हुआ, प्यार करता है दोनों, शादी कर लिया। शादी करने के बाद क्या होता है कि पत्नी कहती है कि देखिए, आप हमको जब भी कुछ के लिए डांटते हैं ना, तो हमको बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है हमको, ठीक है ना। इसलिए आप हमको किसी चीज़ के लिए डांटिएगा मत। पत्नी ऐसा कहती है। तो पति उससे प्यार करता है, पति बोलता है कि ठीक है, हम तुमको किसी चीज़ के लिए नहीं डांटेंगे, ठीक है ना। अचानक से क्या होता है कि एक दिन पति भी यही चीज़ बोलता है कि तुम जो है किसी चीज़ के लिए हमको डांट बोलती हो ना, तो मैं स्ट्रेस नहीं ले पाता हूँ, मेरा दिमाग लगता है कि जैसे फट जाएगा। मैं स्ट्रेस नहीं ले पाता हूँ छोटी छोटी बातों पे, है ना। हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा अगर तुम ज़्यादा से हमको बोल देती हो, इसलिए हमको केवल प्यार से बात करो और मेरी गलतियों को मत बताना। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को बोल देता है, दोनों ये चीज़ समझ लेता है, ठीक है ठीक है, नहीं हम लोग एक दूसरे का गलती नहीं बताएंगे, ऐसा बोल देता हूँ लोग, समझे। अब क्या होता है कि लड़की के घर वाले आते हैं एक दिन। लड़की के घर वाले जब आते हैं और डिनर का प्रोग्राम रहता है उसके घर में, तो उसके उसके भाई, उसके परिवार वाले जितने भी हैं, उसकी माँ, उसके पापा सब आते हैं। तो क्या होता है कि लड़का लड़की तो दोनों एक दूसरे को बोल दिया था कि अगर हम लोग दोनों एक दूसरे का अगर गलती करेंगे तो हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, डांटेंगे नहीं, हम लोग केवल प्यार से रहेंगे। तो खाना बनाती है लड़की, लड़का, लड़की के घर वाले सब आते हैं, डिनर का प्रोग्राम रहता है। तो क्या होता है कि खाना बहुत ख़राब बन जाता है। उतना दिन से लड़का बेचारा और लड़के के घर वाले जो हैं वो जैसे तैसा खाना खा रहे थे। तो ऐसा होता है। तो लड़की के घर वाले मान लीजिए आते हैं, उसकी माँ कहती है कि कैसा खाना बनाती हो, इतना ख़राब खाना बनाती हो, कैसे खाते होंगे तुम्हारे घर वाले। तब लड़की को रियलाइज़ होता है कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ ये कभी भी ये मतलब नहीं कहते कि अगर हम गलती करेंगे तो आप हमको मत डांटिएगा, हमको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और अगर आप गलती कीजिएगा तो भी हम आपको नहीं बोलते हैं। तो ये लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगता है, ये लोग सोचने लगता है कि ऐसा हम लोग क्यों बोले, देखिए। तो ये लोग सोचने लगता है, समझे ना। तो फिर वही होता है कि लड़की बोलती है कि जब वो लोग परिवार वाले सब चले जाते हैं, लड़की बोलती है कि आप हमको क्यों नहीं बोले। लड़का अ, बैठा हुआ रहता है, लड़की आती है वो अपने रूम में, वो लोग का जो रूम है उसमें, और लड़की बोलती है कि आप हमको क्यों नहीं बोले, इतना दिन से जब मैं खाना ख़राब बना रही थी तो आपको बोलना चाहिए था ना, देखिए आज मम्मी हमको बोली, कितना हमको बुरा लगा। तो यही चीज़ लड़का भी बोलता है कि मैं भी इतना गलती कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, है ना, दारू पी रहा था, ये कर रहा था, मुझे करने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो तुम मुझे क्यों नहीं रोकी। तुम और कहती थी कि ठीक है इतना ही पीजिएगा, ठीक है, 8 पैक पीजिएगा, 4 पैक पीजिएगा, ऐसे ज़्यादा मत पीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक दूसरे को गलती को पकड़ेंगे। अगर मैं गलती करूँगी तो आप प्लीज़ मुझे डांटिएगा, ताकि मैं अपनी गलती में सुधार कर सकूँ। और हम लोग, अगर आप गलती करेंगे तो मैं आपको डांटूँगी, आपको रोकूँगी, आपको मना करूँगी, ताकि आप अपना बेस्ट वर्ज़न में आ जाएँ और मैं भी अपने बेस्ट वर्ज़न में आ जाऊँ, ठीक है ना।
तो ये चीज़ दोनों के बीच में फिर होता है। तो दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। इसमें क्या होता है कि सेपरेशन होता है। सेपरेशन में चलिए कार्बन वगैरह जितना भी होता है वो बैगेजेस ख़त्म होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बाद जब कोई लड़की है वो अगर गलती करती है तो उसका जो मतलब जो मान लीजिए ट्विन फ्लेम है, लड़का है, तो वो उसको डांटता है ताकि वो अपने एक बेस्ट वर्जन में आ सके, अच्छा बन सके, अच्छा इंसान बन सके। और लड़का भी जो होता है वो अगर गलती करता है तो लड़की जो है वो डांटती है, वो बोलती है, ठीक है ना, कि वो भी ट्रिगर करती है लड़के को ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन में आ सके। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को ट्रिगर करके ये दोनों अपना अपना बेस्ट वर्जन में आकर के डिवाइन बन जाते हैं। तो एक बन जाता है डिवाइन फेमिनिन, एक बन जाता है डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये चीज़ होता है इस जर्नी में। तो डिवाइन जैसे डीएम, डीएम जो है वो डीएफ को ट्रिगर करती है ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन में आ सके। और इसमें क्या होता है, एज गैप भी होता है। एज गैप का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए 5 साल 10 साल के बड़े छोटे हैं इन लोग, कोई भी है ना, 5 साल 10 साल के बड़े छोटे हैं, 10 साल 12 साल ऐसे होता है, बड़े छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लड़की में उतना मैच्योरिटी होता नहीं है। मान लीजिए अगर लड़की छोटी है, लड़का थोड़ा सा बड़ा है, 10 साल बड़ा है लड़का, तो लड़की में उतना मैच्योरिटी होता है नहीं, उसको दुनियादारी का उतना समझ होता नहीं है, ठीक है। मैं इसको एक तरीके से समझाता हूँ, देखिए समझ लीजिए आप लोग। पहले क्या होता है कि जैसे 7 फेरा होता है, शादी जब होता है तो 7 फेरा होता है। 7 फेरा में क्या होता है कि 4 फेरा लड़का आगे लेता है, उसके बाद 3 फेरा लड़की आगे लेती है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड 7 फेरा। तो 7 फेरा क्यों होता है, अगर मान लीजिए कोई लड़का 4 फेरा आगे चला कि ठीक है मेरे मैं चलते रह जाऊँगा, हम लोग अब साथ में चलेंगे, सो 4 फेरा हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे, तुम मेरे साथे साथे चलते जाना, तुम कहीं गलती करूँगी तो मैं लीड करूँगा, तुम अगर गलती करोगी तो मैं लीड करूँगा और मैं तुमको समझाऊँगा। ये 4 फेरा है। 3 फेरा क्या है, लड़का पीछे हो जाता है, लड़की आगे हो जाती है 3 फेरा में। इसलिए क्योंकि अगर लड़की कहीं गलती मतलब लड़का अगर कहीं गलती करेगा तो लड़की उसको लीड करेगी, लड़की उसको मतलब बताएगी कि नहीं ये सही नहीं है, ये मत कीजिए, ये गलत है, ऐसा ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। ये 7 फेरा भी जो बनाया गया है वही चीज़ है कि अगर लड़का लड़की अगर कुछ मिस्टेक कर रही है तो लड़का लीड करके उसको सुधार करेगा कि नहीं 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 यहाँ पे गलत है, आप ये मत कीजिए, यहाँ नहीं 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 ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को बेस्ट वर्जन में दोनों ले आ जाता है लीड करके। ऐसा होता है, ये जर्नी में मैं देखा हूँ, ठीक है ना। वो बताऊँगा आगे मैं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगा। इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास देखिए। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है ना, मैं अपने मतलब सिस्टर्स में भी देखा हूँ ये चीज़। मैंने अपनी सिस्टर्स में भी देखा हूँ कि उनके ट्विन फ्लेम्स जो थे जिनसे उनकी शादी हुई है, ठीक है ना, उनको एडजस्टमेंट में बहुत सारा दिक्कत हुआ था। जैसे मेरी बड़ी दीदी जो थी वो ट्विन फ्लेम थी, है अभी भी है, ठीक है। जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं सब ट्विन फ्लेम हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही मैरिड है, ये जान लीजिए आप। ये मैं एक्सपीरियंस मतलब इतना दिन जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो मैंने देखा है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। एडजस्टमेंट में क्या दिक्कत होता है, लड़का लड़की में जैसे मान लीजिए 5-10 साल का एज गैप होता ही है, 5 साल 6 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल है ना, 11 साल 12 साल, इस तरह का अगर एज गैप है तो दिक्कत होता है। और ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता ही है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है, 1 साल 2 साल एडजस्ट करने में एक लोगों को शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत होता है। फलना समझा रहा है तो ढेकना समझा रहा है उसको, तो चिलना समझा रहा है, कभी लड़ जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है। दोनों साथ में रह रहा है, फिर दोनों एक मारपीट कर लिया, दोनों लड़ गया, ठीक है, गाली गलौज कर दिया। तो इस तरह से होता है। कभी लड़की घर आने लगी कि नहीं हम नहीं खाना बनाएंगे, हमको नहीं बनाना है खाना, हम खाली खाना बनाने के लिए आए हैं क्या, और आप दिन भर काम ही करते रहिए हैं, हमको यहाँ। तो उस तरह लड़ गई लड़की, ठीक। उसके बाद लड़का गुस्सा गया, उसके घर वाले को बुलाया, फिर उसका घर वाला भी लड़की को समझा रहा है, देखो बेटी ऐसा नहीं होता है, नहीं बेटी ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़े होता है। फिर दोनों समझा बुझा के फिर दोनों सट गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन और फिर जिया ठीक से, ये लोग प्यार और किया, लड़ने के बाद तो और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है ना। जैसे मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो बीवी अंदर होती है, मियाँ बाहर होता है, ऐसा होता है।
तो जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा मोड़ा होबे करता है, ठीक है ना। फिर वो लोग सट जाते हैं। इसमें लगेगा कि अब तो ख़त्म हो गया सब, अब तुम जाओ अपना घर जाओ, नहीं तुम अपना घर जाओ, हमने रखेंगे तुमको, ऐसे वैसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आया उसका परिवार वाला, समझाया बुझाया, फिर दोनों साथ में फिर सट गया, फिर सोने लगा साथ में, फिर प्यार करने लगा। जानते हैं, फिर प्यार करने के बाद फिर और मतलब लड़ने के बाद और प्यार पड़ जाता है, यही होता है। दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो यही चीज़ है, समझे। तो एडजस्टमेंट में 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, देखिएगा हर रिलेशनशिप में मैं देखा कि ये जहाँ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उसमें लड़ाई होना ही है। जैसे मेरी बड़ी दीदी का एडजस्टमेंट में समझ लीजिए कि 3-4 साल, 5 साल लग गया। मेरी मंजली दीदी के भी एडजस्टमेंट में 3-4-5 साल लग गया, ठीक है ना। फिर सबको हम देख रहे हैं, सब ऐसा ही हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी का मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है, कोई कितना भी है, देखिए क्या होता है जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं ना, आभा मंडल भी मिल जाएगा, या फिर उनके बीच जो मतलब मान लीजिए ये होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, इधर उधर उधर इधर, ठीक है ना। तो उसके कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, तो हर चीज़ मिल जाता है। तो जब मिलता है, प्यार होता है, ठीक है ना, दोनों के बीच बहुत तरह का चीज़ होता है, ठीक है, पति पत्नी के बीच। उसके बाद बहुत सारा चीज़ जो होता है, इसका वाला इसमें आ गया, उसका वाला उसमें चला गया, डीएनए एक्सचेंज हो जाता है। तो डीएनए क्या होता है ना, पूरा ये लड़की का हाथ है, मान लीजिए लड़की है, ये लड़का है, ऐसे करके लोग मिला, तो ये लोग एक दूसरे को हर चीज़ दे दिया, अपना एंसिस्टर दे दिया, डीएनए दे दिया, फलना दे दिया, ढेकना दे दिया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से फिर फ्लक्चुएट होगा एडजस्टमेंट में। इसका वाला डीएनए इसमें आया तो ये पूरा फड़फड़ा रहा है, इसका वाला डीएनए इसमें आया तो फड़ा रहा है, ठीक है ना। तो फिर जब पूरा बैलेंस हो जाएगा तब फिर शांत हो जाएगा, दिस इज़ द हारमोनियस यूनियन में आ जाएगा। फिर दोनों शांत हो जाएगा कि नहीं वो ठीक बोलते थे, लड़का बोलेगा नहीं वो ठीक बोलती थी, फिर दोनों प्यार से रहेगा, यही चीज़ है। तो यही देखिए हर जगह मैं देखता हूँ, अगर ट्विन फ्लेम से मैरिज होता है तो ये होता है, समझे ना। तो ये चीज़ है। या फिर ट्विन फ्लेम्स अगर मान लीजिए बिना मैरिज के पहले ही मिल गए, वो लोग पहले से मैरिड होते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लोग पहले से मैरिड होते हैं, जन्म जन्म का रिश्ता होता है, हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जन्म जन्मांतर का ही होता है। तो ये चीज़ है, समझ गए। तो इस जन्म का नहीं होता। मान लीजिए माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप कार्मिक भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई माँ बाप आपके खुशी में खुश नहीं हो रहा है तो आपके कार्मिक माता पिता हैं। इस दुनिया में केवल आप समझ लीजिए कि आपके जो ट्विन फ्लेम्स हैं वही अपने होते हैं, बाकी सब मिथ्या है। क्योंकि आप खुद देखिएगा जब ट्विन फ्लेम मिलता है ना तो सबसे दूरी ऑटोमेटिक हो जाता है, सबसे दूरी हो जाएगा। कोई आपका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा लाइफ में, किसी का भी नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना दोस्त का, ना यार का, किसी का नहीं। ट्विन फ्लेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसी को देंगे ही नहीं, ठीक है ना। और उसकी बातें ही आपको अच्छी लगेंगी, बाकी किसी की नहीं। चाहे वो कितना भी गाली गलौज करे, कुछ भी करे, आप उसके बातों को उतना बुरा नहीं लेंगे। थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए लीजिएगा, फिर शांत हो जाइएगा, फिर 2-4 दिन के लिए लीजिएगा, फिर शांत हो जाइएगा, मेरे भले के लिए बोल रहा है, नहीं ये मेरे भले के लिए बोल रहा है, ऐसा होता है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जो कि एक दूसरे को ट्रिगर करके, एक दूसरे को मतलब ट्रिगर दे करके और बेस्ट वर्जन में लाते हैं, समझें, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना हारमोनियस यूनियन में आ सकें। और एक दूसरे जब हारमोनियस यूनियन में आ जाते हैं उसके बाद परमानेंट यूनियन होता है, फिर दोनों साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। यही ज़िंदगी में यही ट्विन फ्लेम्स मैं देखा हूँ। जितने भी ट्विन फ्लेम्स के मैरिजेस होते हैं कि ऐसे ही होते हैं। तो मैं देखा हूँ ये चीज़, अपने एक्सपीरियंस भी किया हूँ, और ये सब मैंने देखा है कि इसमें क्या लगेगा कि लड़ाई हो गया, पूरा गाली गलौज हो गया, लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर सड़ जाएगा, फिर प्यार बढ़ जाएगा और ज़्यादा, लड़ाई होगा, लड़ने के बाद और प्यार बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ होता है, हम देखें बहुत तरह का, मतलब बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को मैं देखा हूँ, बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। तो ये चीज़ है, दोनों एक दूसरे को ऐसे कहते हैं, फिर आगे आगे होते चलता है, सब सही हो जाता है आगे, ठीक है, दोनों समझ जाते हैं। और जहाँ एज गैप होता है, एज गैप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 5 साल, 6 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, है ना, इस तरह का अगर एज गैप होगा
तो एज गैप में क्या होता है, लड़की इमेच्योर होती है, लड़की को दुनियादारी उतना समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो लड़की को लड़का के सोल को बराबर करना पड़ता है, मैच्योरिटी उस लेवल का लाना पड़ता है, तब लड़का से उसका परमानेंट यूनियन होता है, समझे। तो वो मैच्योरिटी उस लेवल में लड़का खुद ट्रिगर कर करके डिवाइन मैस्कुलिन उसको ट्रिगर कर करके उसको ले आता है, मैच्योरिटी में वो आ जाती है, वो समझ जाती है। फिर वो इतना मैच्योर हो जाती है कि डिवाइन मैस्कुलिन से भी आगे बढ़ जाती है। फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन को कहती है कि अब तुम मेरे बराबर हो। फिर जब डिवाइन मैस्कुलिन उसके तपस्या करके सोल को मैच्योर कर लेता है, डिवाइन मैस्कुलिन उससे मैच्योर ही होता है, वो डिवाइन फेमिनिन को कभी अकेले नहीं छोड़ता। फिर वो बोलता है, फिर डिवाइन फेमिनिन जब आज बोलती है, जब यूनियन होता है इन लोग का, तो बोलती है कि तुम अब मेरे बराबर हो। फिर डिवाइन मैस्कुलिन भी तपस्या करके 1 डेढ़ महीना 2 महीना के बाद वो भी बराबर में आ जाता है, फिर परमानेंट यूनियन होता है। यही है इसका, ठीक है ना, सही चीज़। तो किसी को भी अगर प्राइवेट कोचिंग चाहिए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर 8709304494 पर, और क्लासेस ले सकते हैं, अपनी यूनियन को अचीव कर सकते हैं, हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, समझे ना। ये जर्नी बहुत रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन है बहुत मज़ेदार, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा तो समस्या होती है हर चीज़ में, लेकिन गिव अप आपको नहीं करना है, किसी भी चीज़ में नहीं, हार नहीं मानना है, समझे। तो ये चीज़ है, मैं आपको सबको बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार की ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर 870 930 4494 है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के हीलिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कार्मिक रिमूवल या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या किसी भी प्रकार की कोई भी हीलिंग होगी, कार्मिक रिमूवल हो गया, मनी ब्लॉकेज हो गया, ये सब के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे मेरा नंबर पे, ठीक है ना। मेरे मैसेज कीजिएगा, मेरा स्टाफ आपको बता देगा क्या करना है। कंसल्टेंसी बुक करवाएंगे, आप मेरे से बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी प्रकार का नज़र गुजर अगर है तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे सब कुछ करवाया जाता है, ठीक है ना, अनुष्ठान। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। 8 बजे रात में लाइव आता हूँ मैं, आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछना होगा तो आप लोग उस समय आकर के पूछ सकते हैं। और देखिए कल से 2 वीडियोस आएंगे, एक फर्स्ट हाफ में आएगा और एक सेकेंड हाफ में। जय माता महाकाली, सबका कल्याण हो, जय हो। सब अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि और मैं किस किस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद। जय माता महाकाली।